हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन टू क्लाइमेट। इसके ऊपर हमारा टॉपिक होगा। बुक में अगर आप देखेंगे तो आपका लेसन नेम मिलेगा वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, ऐसा लिखा मिलेगा। तो देखें, तो इस लेसन में सबसे पहले हमें वेदर के बारे में पता होना चाहिए, क्लाइमेट के बारे में पता होना चाहिए। अडेप्टेशन होता है हमारा अनुकूलन, यानी किसी भी मौसम के अनुसार हम अपने आप को कैसे अनुकूलित यानी अडेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेदर की। वेदर होता क्या है, तो देखो, वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड एक्सेट्रा। जो मौसम होता है वो दिन प्रतिदिन की स्थिति होता है किसी भी वातावरण की, ठीक है, किसी भी जगह पर जो उसके वातावरण है उसकी स्थिति, इस पर जो प्रभाव डालते हैं कारक हैं जिसके, वो क्या क्या हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और विंड स्पीड। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो देखो ये क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वातावरण के अंदर जो जल वाष्प होते हैं उनकी मात्रा, एंड इट इज़ मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर, यानी कि वातावरण के अंदर जो जल वाष्प हैं उनकी जो अमाउंट होगी वो कहलाएगी हमारी ह्यूमिडिटी, ठीक है। हिंदी में इसको सांद्रता या आर्द्रता शब्द प्रयोग मिलेगा इसके लिए। और ह्यूमिडिटी को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे वो होगा हमारा हाइग्रोमीटर। इसके अलावा देखो, जो वेदर चेंज जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा सन की वजह से, यानी सन काजिज ऑल वेदर चेंजेज। जितने भी बदलाव होते हैं मौसम के, या मौसम में जो परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, वो किसकी वजह से होता है, सन की वजह से। अब बात करेंगे हम क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट देखो क्या होगा, इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन एट ए स्पेसिफिक प्लेस ओवर ए मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय तक वहाँ की जो औसत मौसम होगा उसी को हम बोलेंगे क्लाइमेट, ठीक है। अब जो क्लाइमेट होता है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालेंगे उसके ऊपर, सबसे पहले अमाउंट ऑफ सनशाइन, इन प्रकाश की मात्रा वहाँ पर कितनी होगी। वेदर द रीजन इज हिली और ए प्लेन, जो जगह है वो समतल है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड फ्रॉम द सी साइड ब्रिंग रेन टू कोस्टल एरिया एंड ड्राई वेदर टू इनलैंड एरिया। कहने का मतलब क्या है, वो दिशाएं हवाओं के बारे में जो समुद्र से चलती हैं, बरसात लेके आती हैं, चाहे वो कोस्टल एरिया हो या फिर इनलैंड एरिया हो। तटीय क्षेत्र भी बोल सकते हो आप, और जो स्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ के बारे में बात की है। उसके बाद देखो ओशियन करंट्स, जो सागर महासागर होते हैं उनके बारे में। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से उसकी दूरी, इन जो अर्थ होती है इसके इक्वेटर्स, जो ध्रुव या इसके अलावा भूमध्य रेखाएं होती हैं, उनसे जो दूरी होगी उस क्षेत्र की, उन सभी के ऊपर, उन सभी का प्रभाव क्लाइमेट्स के ऊपर पड़ेगा। अडेप्टेशन टू क्लाइमेट, क्लाइमेट से अडेप्टेशन के बारे में बात करें, अनुकूलन कैसे होगा। द फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू लिव इन ए हैबिटेट आर कॉल्ड अडेप्टेशन। वो विशेषताएं और वो आदतें जो किसी जंतु की सहायता करती हैं उसके आवास में रहने के लिए, उसको बोलेंगे हम अडेप्टेशन। उसके बाद देखो आगे है 3 रीजन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अडेप्टेशन। अडेप्टेशन के आधार पर जो क्षेत्र वो 3 भागों में बांटा गया है। तो हमने अभी किया था अडेप्टेशन टू क्लाइमेट, जलवायु के अनुसार या जलवायु के दौरान अनुकूलन कैसे होगा। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन हो जाती है अडेप्टेशन की। जो 3 रीजन्स हैं वो देखो कौन कौन से। सबसे पहले हमारा पोलर रीजन, जिसको हम ध्रुवीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो देखो, पोलर रीजन्स हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, जो वहाँ की जलवायु उसके बारे में बात की गई है। सन डज नॉट राइज एट पोलर पोल्स फॉर 6 मंथ एंड डज नॉट सेट फॉर द अदर 6 मंथ। जो ध्रुव होते हैं, अर्थ के जो पोल्स होते हैं, तो वहाँ से 6 महीने तक सनराइज नहीं होगा और 6 महीने तक सेट नहीं होगा। यानी सनराइज सूर्योदय और सूर्यास्त के बात की है। सेकंड हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी वो क्षेत्र जहाँ बरसात होती है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो वहाँ पर क्या होता है, हॉट समर एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, जो बरसात वगैरह होगी उनके बारे में। और जो वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, समर ग्रीष्म काल बोल सकते हैं आप, वो गर्मियाँ ज़्यादा होंगी। डेज एंड नाइट आलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के दौरान लगभग जो दिन रात होती हैं उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। थर्ड हमारा डेजर्ट, डेजर्ट के बारे में बात करें तो वहाँ की जो जलवायु है उसके बारे में आपको पता है, काफ़ी एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। इसके अलावा
बरसात कम होगी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट, और सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट किए हैं हमारे पोलर रीजन के बारे में, सेकंड किया हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, थर्ड किया हमने डेजर्ट के बारे में। अगर आप अपनी बुक से लर्न आउट करेंगे तो वहाँ पर जो पोलर रीजन है इसके बारे में आपको पूरा टॉपिक मिलेगा पोलर बियर का। उसकी एडेप्टेशन कैसे होगी वो हम बुक से बाद में लर्न आउट करेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो मंकीज वगैरह होंगे उनके बारे में बात होगी, और डेजर्ट में आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कैमल का, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो आगे, फिर आगे हमारा माइग्रेशन क्या होता है? पलायन करना, या एक जगह से दूसरी जगह पर जानवरों का चले जाना किसी भी पर्टिकुलर मौसम के दौरान। तो देखो माइग्रेशन के बारे में डेफिनेशन कर लेते हैं, इसके पॉइंट कर लेते हैं सभी के सभी। देखो क्या है, इट इज़ द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल मोस्टली बर्ड्स फ्रॉम कोल्डर प्लेस टू वार्मर रीजन टू एस्केप द कोल्ड, टू ब्रीड और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड। यानी मास मूवमेंट ऑफ एनिमल, जंतुओं की वो गतिविधियाँ, लगभग पक्षियों के बारे में बात करेंगे, जो ठंडे जगह से गर्म जगह की तरफ पलायन कर जाते हैं, चले जाते हैं, किसके लिए? टू ब्रीड और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी होने की वजह से, या अपने जैसे और जीव बनाने के लिए वो क्या, अपने पर्टिकुलर या उनके अनुसार जो उनको मौसम चाहिए वो वहाँ पर जाएंगे। बर्ड्स आर गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड द स्टार एट नाइट। जो पक्षी हैं वो जो माइग्रेट करेंगे वो दिन के टाइम जो सन होता है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन मिलेगी उनको, या इससे हेल्प मिलेगी, और रात के टाइम स्टार से हेल्प लेकर वो माइग्रेशन करेंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप सिबेरियन क्रेन का, वो क्या, कम टू इंडिया फ्रॉम सिबेरिया एवरी ईयर, हर साल सिबेरिया से एक बर्ड्स का नाम है वो इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जो पोलर बियर है उसके बारे में, पोलर रीजन्स के अंदर उसकी एडेप्टेशन कैसी होगी, तो वो देखें। देखिए ये जो डायग्राम है ये हमारा किसका है? पोलर बियर का। तो ये अपने आप को अडप्ट कैसे करेगा, इसके जो पॉइंट्स हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम कवर अप करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं, द वाइट फर इज नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो या स्नोई वाइट बैकग्राउंड। जो ध्रुवीय बालू होता है, जो पोलर रीजन मोस्टली वो होते हैं जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, तो बर्फ़ वाली जगह पर जो इसके सफ़ेद जो सरफेस होगा पोलर बियर का, जो इसकी स्किन बोल सकते हैं, इसके ऊपर जो बाल होंगे वो सफ़ेद होंगे, वाइट कलर के होंगे, जिससे फ़ायदा क्या मिलेगा, बर्फ़ में इसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। सूंघने की इसकी क्षमता वो काफ़ी मजबूत है। इट हेल्प द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। जो इसकी स्मेल की कैपेसिटी है उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, जो इसके शिकार है जिसको ये अपने फूड की तरह से लेंगे उनको पकड़ने में, और वो कहाँ पर है इसका पता लगाने में उनकी जो स्मेल वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे नीचे वाले पोर्शन की, जो ये पंजे हैं इनके वो काफ़ी नुकीले होते हैं। तो देखो इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लेव्स। इनके जो पंजे होते हैं काफ़ी नुकीले होते हैं और कर्व्ड शेप में होंगे। अब इससे हेल्प क्या मिलेगी, दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, जो इसकी बर्फ़ पर चलने में सहायता करेंगे। उसके बाद देखो इट हैज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इसकी त्वचा के नीचे इसके अंदर क्या होती है, वसा की एक सतह होती है। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म। जो इसके शरीर को ठंड से बचाने में हेल्पफुल होंगे और इसके शरीर को गर्म रखेंगे। उसके अलावा देखो इट हैज़ टू थिकर लेयर ऑफ फर्ज। जो इसके बाहर वाले फर्ज वगैरह होंगे इनकी दो मोटी परत होंगी जो क्या करेंगी, दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। ठंडे मौसम में इसको गर्म रखने में हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा जो हमने बात की थी वाइट फर के बारे में, तो उसका एक फ़ायदा और क्या मिलेगा इसको, वो देखो इट्स प्रेडेटर्स एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। जो इंसान या कोई जानवर जो इसका शिकार करना चाहेगा पोलर बियर का, इसके वाइट फर होने की वजह से या वाइट कलर होने की वजह से क्या फ़ायदा मिलेगा, वो इसका शिकार नहीं कर पाएंगे, और ना ही जिसका इसको शिकार करना है, शिकार या शिकारी दोनों को ही पता नहीं लगेगा ये कहाँ पर है। इसके बारे में सबसे फ़ायदेमंद इसके लिए वो चीज़ होगी। उसके बाद देखिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं पेंगुइन की, तो पेंगुइन की फिट जो पैर होते हैं उनकी शेप भी इसी तरह से कुछ होती है।
ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा माइग्रेटरी बर्ड्स का टॉपिक आया था उसके बारे में देख लेते हैं हम यहाँ से। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके एग्जाम्पल दे रखे कुछ, तो आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद आगे था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आप अलग अलग एग्जाम्पल पुट आउट कर सकते हैं। उन एग्जाम्पल में आप ले सकते हो रेड आई फ्रॉक, लाल आँखों वाला मेंढक, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। इसके अलावा आप मंकी का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा। तो ये अपने आप को जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे यानी कि बरसाती वन बोल सकते हो, जहाँ पर बरसात होती है वहाँ पर अपने आप को अडप्ट करने का काम करेंगे, अपने आप को अडप्टेबल बनाएंगे। उसके लिए कई सारे पॉइंट होंगे, इनकी देखने की कैपेसिटी बोल सकते हो, आई साइट बोल सकते हो, एनिमल्स के अंदर मंकी वगैरह के अंदर की टेल वगैरह होगी, सभी के अपने अलग अलग फीचर्स होंगे। इसके अलावा 2 डायग्राम और दे रखे हैं हमारे यहाँ, इनसे देख सकते हैं उनकी चोंच वगैरह होती है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। ये तो थे हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, जहाँ पर हाथी के बारे में भी आप कर सकते हो। एलिफेंट की जो कैपेसिटी, स्मेल पावर बोल सकते हो, टीथ किस चीज़ में हेल्प करेंगे, ईयर किस चीज़ में हेल्प करेंगे, वो सारे पॉइंट हम यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सबसे ज़रूरी पॉइंट जो करना है वो क्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है हमारा पोलर बियर का, ठीक है। इसको आपने अच्छे से लर्न आउट करना है। लगभग हमारे यहाँ 5 से 7 पॉइंट बनते हैं। इन सभी पॉइंट को आप राइट डाउन करना चाहें तो राइट डाउन भी कर सकते हैं, और लर्न तो आपने इसको करना ही करना है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं जो हमने डेफिनेशन की, वेदर की डेफिनेशन, ह्यूमिडिटी के बारे में, क्लाइमेट के बारे में हो गया, जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट का वो सारे पॉइंट हो गए, अडप्टेशन की डेफिनेशन भी हो गई। इसके अलावा जो रीजन्स हैं हमने अकॉर्डिंग टू अडप्टेशन हमने बांटा था वो हो गए, माइग्रेशन का टॉपिक हो गया। तो इन सभी के ऊपर आप अपने अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे। इसके अलावा पोलर बियर के ऊपर भी आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल पोलर रीजन में हमने पोलर बियर का लिया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चाहे आप मंकी के बारे में लिखें या फ्रॉग के बारे में, दोनों में से एक के बारे में उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो अडेप्टिव फीचर्स हैं वो राइट डाउन करने हैं। डेजर्ट में आप एग्जांपल लेंगे कैमल का, तो कैमल्स के बारे में उसके फीचर्स लिखोगे, जिसको शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज़ बोलते हैं। तो वो सभी पॉइंट आपने अच्छे से राइट डाउन करने हैं, लर्न आउट करने हैं। कैमल्स के बारे में आप अच्छे से राइट डाउन करना चाहिए, राइट डाउन कर सकते हैं। जो आपकी बुक है वहाँ पर आपको एग्जाम्पल कई सारे मिलेंगे, तो कोई भी एग्जाम्पल आप 2 या 3 पुट आउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टेम्परेचर भी दिया मिल सकता है, यानी जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कितना होता है, उन सभी के बारे में। जो आपने इक्वेटर के बारे में किया है या और किया है, वो हमारा जो नेक्स्ट लेसन होगा वहाँ पर उनको हम अच्छे से क्लियर आउट कर सकते हैं, जहाँ पर हम इनके बारे में कम्प्लीटली विंड स्टॉर्म और साइक्लोन वाला जो लेसन होगा वहाँ से इनके बारे में हम बात करेंगे। पोल्स, इक्वेटर, इन सभी के बारे में अच्छे से डिफाइन आउट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई ऐसा टॉपिक लगे सर ये टॉपिक हमारा पेंडिंग रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास जो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है मोस्टली वीडियोज़ में, तो वहाँ से भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप इनके नोट्स तैयार करेंगे अच्छे से, क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल नोट्स होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि वो सभी बातें हैं जो हमारे फ्यूचर में काम आने वाले हैं। वेदर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट के बारे में बात करें तो ये जो आपके SST है, जिसको हम EVS बोलते हैं या सोशल साइंस बोल सकते हो आप, वहाँ पर इनके बारे में आता है। फैक्टर इफेक्टिंग भी आपके वहाँ पर आते हैं, ठीक है। पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट वगैरह के बारे में, माइग्रेशन तक भी आपके जो EVS की बुक है वहाँ पर आ जाते हैं, और SS में भी आपके टॉपिक्स आते हैं। तो इनको अच्छे से आप लर्न आउट करेंगे। तो मैं आशा करूँगा आपके सभी जो टॉपिक्स हमने किए हैं उनमें कोई डाउट ना रहा हो, फिर भी कोई डाउट रहता तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कहीं पर कोई कमी लगी, कोई डाउट्स हो तो आपने क्लियर आउट करते रहे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।